जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नेताजी सुभाष की गौरव गाथा पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 14 में आपने देखा किस तरह सुभाष ब्रिगेड की पहली बटालियन के वीर जवानों ने मेजर पीएस रतूड़ी के नेतृत्व में क्लादान घाटी में दुश्मन के दांत खट्टे किए और फिर मोडोक में पहुंचकर भारत की पावन धरती पर तिरंगा फहराया। आज बात करेंगे सुभाष ब्रिगेड यानी नंबर 1 गुरीला रेजिमेंट की 2nd और 3rd बटालियन के बहादुर जवानों की, जिन्होंने पहले म्यांमार के चिन हिल एरिया में हाका फालम के मोर्चे पर और बाद में भारत में प्रवेश करके कोहिमा के आसपास अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। दोस्तों, 3 फरवरी 1944 को रंगून में सुभाष ब्रिगेड को आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष ने कहा था, तुम मेरी भुजाओं की ताकत हो। अगले दिन जब रेल में बैठकर ये जवान जाने लगे तो नेताजी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाए। आपने पिछले भाग में देखा कि 4-5 फरवरी 1944 को सुभाष ब्रिगेड की 1st बटालियन रंगून से क्लादान घाटी के लिए कूच कर गई थी। उसी दिन 2nd और 3rd बटालियन रेलगाड़ी द्वारा मांडले के लिए चलती है। अंग्रेजी लड़ाकू विमानों ने जगह जगह पर पुलों को उड़ा दिया था, इसलिए जवानों को सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ा। आखिर 12 फरवरी को ये जवान अपने बटालियन कमांडर मेजर रण सिंह और मेजर पदम सिंह के नेतृत्व में मांडले पहुंच जाते हैं और ब्रिगेड कमांडर कर्नल शाहनवाज खान, मेजर महबूब अहमद और मेजर राम स्वरूप के साथ कार द्वारा पहले ही वहां पहुंच गए थे। चूंकि जापानी फौज की तुलना में आजाद हिंद फौज बहुत छोटी थी, इसलिए युद्ध के बारे में ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जापानी फौज लेती थी। जापानियों ने सुभाष ब्रिगेड की 2nd और 3rd बटालियन को चिन हिल्स से गुजरने वाली सामरिक महत्व की सड़कों की रक्षा का दायित्व सौंपा। इन जवानों को हाका और फालम के मोर्चों पर पहले से तैनात जापानी फौज को रिलीव करके वहां की कमान संभालनी थी। लेकिन कर्नल शाहनवाज इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि यह स्थान भारत की सीमा से कुछ दूर थे और जापानी फौज स्वयं इंफाल पर हमला करने की योजना बना रही थी। कर्नल शाहनवाज ने कहा कि मेरे जवानों को हाका फालम की जगह सीधा इंफाल के मोर्चे पर भेजा जाए। तब जापानी कमांडर ने कहा कि हाका फालम में आईएनए को स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। यदि आपके जवान हाका फालम में खरे उतरते हैं तो उन्हें भारत की सीमा पर सीधे आगे बढ़कर लड़ने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, हाका फालम का मोर्चा किसी भी रूप में आसान नहीं था। वहां अंग्रेजों की लुशाई ब्रिगेड तैनात थी, जिसमें लोकल चिन जनजाति के लड़ाके और गोरखा थे। चिन लड़ाके वहां की परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने जापानियों को नाकों चने चबवाए थे। लुशाई ब्रिगेड के इन गुरीला लड़ाकों की कुल संख्या 3000 थी, जो हाका और फालम के पहाड़ी जंगलों में छिपे थे। मीठा हाका में सुभाष ब्रिगेड का हेडक्वार्टर बना था। 25 फरवरी को लेफ्टिनेंट सिकंदर खान अपनी अव्वल कंपनी के 100 जवानों को लेकर फालम के लिए चल दिए ताकि जापानियों को वहां से रिलीव कर सके। फालम बेहद मुश्किल जगह थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सर्दी का मौसम, रही सही कसर पूरी की राशन की कमी ने। फालम पहुंचकर आजाद हिंद फौज के जवानों ने देखा कि वहां राशन भी नहीं बचा था और ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन भी नहीं था। कर्नल शाहनवाज खान अपनी पुस्तक माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी में लिखते हैं, सप्लाई पॉइंट मीठा हाका में था, जहां जापानी सेना की लॉरी राशन डिलीवर करने आती थी। फालम वहां से 50 मील दूर था और हाका लगभग 85 मील दूर। फ्रंट लाइन तक राशन पहुंचाने के लिए हमें 8-8 मील पर चौकियां बनानी पड़ी। सिर पर राशन लेकर एक जवान एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाता और वापस लौटता। इस तरह हर जवान को रोज 16 मील ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ता और इस राशन की क्वालिटी भी बेहद खराब होती। इसमें केवल चावल और नमक होता था। कर्नल शाहनवाज आगे लिखते हैं,
हम समझ गए थे कि यह जरा सा राशन धीरे धीरे ही सही पर निश्चित मौत होगा। यदि जापानी चाहते तो वे हमारी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मेरा मानना है कि वे ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। वे आईएनए के जवानों का हौसला तोड़ना चाहते थे ताकि नेताजी से कह सकें कि उनकी फौज मुश्किल अभियान की तकलीफ सहन नहीं कर सकी। लेकिन हमारे सैनिकों को तो नेताजी ने पहले ही चेता दिया था और हमने उनसे वायदा किया था कि हम हर मुसीबत का सामना करेंगे। कर्नल शाहनवाज लिखते हैं, यदि मेरा वश चलता तो मैं निश्चित तौर पर वहां बड़ी संख्या में सैनिक रखता, लेकिन राशन की कमी के कारण 100 से ज्यादा सैनिक रखना संभव नहीं था। ठंड भी बहुत ज्यादा थी और हमारे जवानों के पास केवल एक गर्म कमीज और एक सूती कंबल था। सारी रात आग जलाकर बैठे रहते क्योंकि उस कड़ाके की सर्दी में सोना संभव नहीं था। हमारे कई संतरी जो सामरिक चोटियों पर पहरा दे रहे थे, कंपकपाती सर्दी और जमा देने वाले तूफानों को नहीं झेल पाए और अपनी चौकी पर गिर पड़े, फिर कभी ना उठने के लिए। दोस्तों, इस सब के बाद भी उन जवानों का हौसला बुलंद था। हालांकि सभी का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था, विशेष रूप से मैदानी इलाके मीठा हाका में, जहां 60% जवान मलेरिया के कारण अस्पताल में भर्ती थे। उन वीर जवानों के पास मच्छरदानी भी नहीं थी। मीठा हाका ठीक काबा वैली के बीच में पड़ता था, जिसे अंग्रेज डेथ वैली कहते थे। परवाना कंपनी ने हाका का चार्ज लिया। वहां की स्थिति तो फालम से भी ज्यादा खराब थी, जहां अव्वल कंपनी गई थी। कर्नल शाहनवाज अपनी पुस्तक माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी में लिखते हैं कि राशन की सप्लाई बहुत बड़ी समस्या बन गया था। दुश्मन की ताकत और हरकतें देखकर लगता था कि वहां बड़ी संख्या में ट्रुप्स रखने चाहिए, लेकिन राशन पहुंचाने में आ रही मुश्किलों के कारण आवश्यक था कि हाका में कम से कम सैनिक रखे जाएं, जो सप्लाई पॉइंट से लगभग 85 मील दूर था। हमारे पास दो विकल्प थे, हाका में बड़ी फौज रखें और इसे भूख से मरने का खतरा उठाएं, दूसरा थोड़ी फौज रखें और दुश्मन के हाथों मारे जाने का खतरा उठाएं। निर्णय लिया कि दूसरा विकल्प चुनेंगे। दोस्तों, भूख से मरने से तो बेहतर था कि दुश्मन के विरुद्ध बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करें। इसलिए यह निर्णय लिया गया। कर्नल शाहनवाज आगे लिखते हैं, 5 अप्रैल 1944 को मैं पिकेट्स का निरीक्षण करने गया और राशन की सप्लाई के बारे में पूछा। उन सब ने कहा कि उन्हें काफी राशन मिल रहा है। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। कैंप लौटने पर पता चला कि पिछले 2 दिन से उन लोगों को खाना नहीं मिला था और वे लिंगरा नामक पहाड़ी घास खाकर गुजारा कर रहे थे। ऐसी घटना आम थी जो सैकड़ों बार हुई थी। हम देखते थे, हमसे कुछ मील दूर ही ब्रिटिश डकोटा विमान पैराशूट से अपने फौजियों के लिए राशन गिराते थे, लेकिन हमारे सैनिक कभी शिकायत नहीं करते थे। उनकी केवल एक ही शिकायत होती थी कि उन्हें ब्रिटिश फौज पर आक्रमण करने की अनुमति नहीं मिल रही, वरना राशन तो हम अंग्रेजों को मारकर उनका ही ले आएंगे। दोस्तों, इन हालात में भी सुभाष ब्रिगेड हर चुनौती के लिए तैयार थी। हाका के आसपास जहां दुश्मन के 1200 गुरिल्ला तैनात थे, वहीं इस परवाना कंपनी के केवल 150 जवान थे और ये पूरी ताकत से दुश्मन के हर हमले का सामना कर रहे थे। उधर जापानी फौज और आजाद हिंद फौज की नंबर 1 डिवीजन की गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड इंफाल पर अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि इस अभियान के शुरू होने में देर हो गई थी और बारिश का मौसम आने वाला था। मई में सुभाष ब्रिगेड को आदेश मिला कि कोहिमा की ओर कूच करें। इन जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं था। नेताजी ने कहा था कि भारत की आजादी के लिए भारत की धरती पर गिरने वाले लहू की पहली बूंद भारतीयों की होगी, ना कि जापानियों की। जो सैनिक बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, वे भी भागकर लॉरियों में बैठ गए।
कि कहीं पीछे ना रह जाएं। मीठा हाका, जहां सुभाष ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, वहां से तामू तक तो वे वीर सैनिक लॉरियों में गए थे। उसके आगे पैदल ही हुमैन, अखरूल और खरासाम होते हुए कोहिमा के निकट जा पहुंचे। जल्दी ही कोहिमा के चारों ओर की ऊंची पहाड़ियों पर तिरंगा फहराने लगा। वहां शत्रु बड़ी भारी संख्या में तैनात था। उनके पास वायुसेना की ताकत भी थी। इसके अलावा टैंक, भारी तोपें और मोर्टार यानी आर्टिलरी का पूरा बंदोबस्त था। और सुभाष ब्रिगेड के इन जवानों के पास पहले तो जवान ही गिनती के, और इनके पास केवल मशीन गन, राइफलें और हैंड ग्रेनेड ही थे। चूंकि यह गुरीला रेजिमेंट थी, इसलिए भारी हथियार इनके पास वैसे भी नहीं होने थे। लेकिन कोहिमा में दुश्मन लड़ाकू विमानों, टैंकों और तोपों से हमले कर रहा था। फिर भी ये जियाले डटे रहे और हर हमले का मुंह तोड़ उत्तर देते रहे। उधर मानसून भी पूरे जोरों पर था। एकमात्र पहाड़ी सड़क जिसके द्वारा राशन की सप्लाई आ सकती थी, वो भी मूसलाधार बारिश में कभी की नष्ट हो चुकी थी। अब उस सड़क का नामो निशान भी नहीं था। आसमान से ना सिर्फ गोले बरस रहे थे, बल्कि मानसून की वो बारिश भी अंग्रेजों के गोलों से ज्यादा घातक सिद्ध हो रही थी। जवान भूख से मर रहे थे। कर्नल शाहनवाज खान अपनी पुस्तक माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी में लिखते हैं, हमारा राशन खत्म हो चुका था। जवान उस थोड़े से धान के सहारे जिंदा थे जो उन्हें खाली हो गए नागा गांव से मिला था। वे इस धान को जंगली घास के साथ मिलाते और उबाल कर खा लेते। इसमें मिलाने के लिए उनके पास नमक तक भी नहीं था। इसी तरह उन्होंने कई सप्ताह बिता दिए थे, पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वे आगे लिखते हैं, सारी दवाएं खत्म हो चुकी थी। हालात को और खराब करने के लिए उन जंगलों में करोड़ों बड़ी बड़ी मक्खियां थी, जो जरा सा घाव होने पर मानव हो या जानवर उस पर ऐसे आक्रमण करती थी कि आधे घंटे में ही उन जख्मों में सैकड़ों कीड़े चलने लगते। और ज्यादातर ऐसे मामलों में उन घायल जवानों के पास एक ही उपाय होता, जय हिंद बोलकर खुद को गोली मार लेते। दोस्तों, सुभाष ब्रिगेड जिस जापानी डिवीजन के साथ मिलकर कोहिमा की पहाड़ियों में लड़ रही थी, उसके कमांडर ने 4 जून 1944 को कर्नल शाहनवाज से कहा कि उन सबको वापस उखरूल लौटना पड़ेगा। कर्नल शाहनवाज के सैनिकों ने वापस लौटने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे यहां भारत को स्वतंत्र कराने आए थे, मुश्किलों से घबराकर वापस भागने के लिए नहीं। तब जापानियों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, हम वापस जाने के लिए उखरूल नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां से होते हुए इंफाल के मोर्चे पर लड़ना है, जहां जापानी सेना और आजाद हिंद फौज की गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इंफाल स्थित ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करने के जोश में सुभाष ब्रिगेड कोहिमा से वापस उखरूल आ गई। इसके बाद इंफाल मोर्चे पर क्या हुआ, यह जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। आजाद हिंद फौज के संघर्ष की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।